बच्चों, आज माँ निवास में माँ बहुत समय के बाद आई हैं। सच ये है कि आने के लिए मन तरसता था, बस यही कह सकते हैं कि परम पिता परमेश्वर का जब हुक्म होता है तभी आना भी संभव होता है। आज परम पिता परमेश्वर के हुक्म से माँ निवास में आई हैं। आप सबको देखकर, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक अंदर से संतुष्टि मिल रही है और हम परमपिता परमेश्वर का हार्दिक दिल से शुक्राना करते हैं। परमपिता परमेश्वर के आदेश पर आज का प्रवचन है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जी हाँ, आज का विषय है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जय पराजय, सुख दुख, हार जीत, सफलता असफलता और आशा व निराशा जीवन में धूप छांव की तरह आते रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे निरंतर सफलता मिलती रहे, सुख मिलता रहे और कभी पराजय का मुख ना देखना पड़े। परंतु ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के प्रसंग आते हैं और वे चले भी जाते हैं। यदि आप सहज भाव से जीना सीख ले तो जीवन में आने वाले बहुत सारे दुख अपने आप ही कम हो जाते हैं। इसके लिए ना तो कोई योग साधना की आवश्यकता है और ना ही कोई गूढ़ नियम अपनाने की ज़रूरत है। जिंदगी की छोटी छोटी बातें ही उसे सुंदर बना देती हैं। डिज़रायली ने एक जगह लिखा है, यदि सुख से जीना चाहते हो तो अपने आस पास के लोगों से
उनके गुण सीखो। यदि हम प्रयास करें तो हम जीवन की छोटी छोटी बातों से तनाव में, छोटी छोटी बातों से तनाव के बड़े बड़े मुद्दे टालकर जीवन को सरल बना सकते हैं। कई बार लगातार असफलता मिलने पर हमारे मन में हीन भावना आ जाती है। जो स्वस्थ जीवन में बाधा उत्पन्न करती है। इस हीन भावना को किसी भी स्थिति में पनपने नहीं देना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आशा के साथ निराशा, सुख के साथ दुख, जीवन के साथ मृत्यु और घटना के साथ दुर्घटना जुड़ी रहती है। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का धैर्य और गंभीरता से मुकाबला करना चाहिए। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। यदि हम इस तथ्य को स्वीकार करके असफलता के कारणों की खोज करें तो अपने को बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। जीवन में कार्य करने की जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। अपने मन में नई नई बातों की जानकारी की इच्छा होनी चाहिए। हमें सदैव प्रसन्न रहना का प्रयास करना चाहिए। चाहे आप कितने ही व्यस्त हों, तनाव मुक्त कार्य की अधिकता हो या किसी वस्तु का अभाव हो, इससे व्यर्थ की झुंझलाहट लेने और परेशान होने से परेशानियों में सुधार नहीं होने वाला। जो कुछ मिला है उसे प्रसन्नता से स्वीकार करें और प्रसन्न रहने का प्रयास सदैव करें। तनाव दूर होता है, आयु में इससे वृद्धि होती है। सच ये है कि दुखी, चिंता और उदासी व्यक्ति किसी को भी प्रिय नहीं लगता। जीवन को सहज और तनाव मुक्त बनाने के लिए व्यक्ति को सामाजिक भी होना चाहिए। सार्वजनिक हित के कार्यों में रुचि लेने से मानसिक शांति
मिलती है। यदि आपके पास समय हो तो सार्वजनिक हित के कार्य करें। आप महसूस करेंगे कि ये आपके अद्भुत संतोष देता है। जी हाँ, ये आपको एक अद्भुत संतोष देता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। बाइबल में कहा गया है कि जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊंचे उठते हैं। सरलता एवं निर्भीमानिता यानी अभिमान रहित जीवन के श्रेष्ठ आधार हैं। विनम्रता व्यक्तित्व में निखार लाती है और आपकी सफलता का प्रमुख कारण भी बन जाती है। सफलता के लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। साथ ही साथ पहले से ही किसी चीज़ के प्रतिकूल परिणाम के बारे में आप ना सोचें। अपने आप को तनाव, ईर्ष्या, क्रोध एवं कुंठा से भी यथासंभव बचाएं। हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति में सबलता और दृढ़ता आती है। अच्छे लोगों की संगत करें। सत्य का संग करने से मानसिक शांति व ऊर्जा आपको मिलती है। सत्संग में कहे गए वचनों का पालन करना भी आवश्यक है। सत्य आचरण पर आपको बल देना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए कभी भी दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। जीवन एक गणित है जिसमें मित्रों की संख्या को आप बढ़ाएं और दुश्मनों को घटाएं। यदि हम इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दें तो अपने मस्तिष्क की अपार क्षमता को अपने अनुकूल हम बना सकते हैं। ये मंगलमय सूत्र आपके जीवन को सुखमय तथा आनंदमय बना देगा। इस विश्व में ईश्वर का नियम है परिवर्तन। ये परिवर्तन अचानक नहीं आता, समय समय पर आता है। सतयुग से कलयुग एकदम नहीं आ जाते। पता ही नहीं चलता कि कितना परिवर्तन हुआ है और इसके आने में कितना समय लगा है।
मनुष्य का जीवन ब्रह्मांड के जीवन के क्षण मात्र का भी क्षण मात्र नहीं है। कौन मनुष्य कब आया और कब गया, प्रभु को सब कुछ पता है। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं, तत्वों में ही परिवर्तन होते रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में रहकर नहीं किया जा सकता। इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, ये इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वो इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति द्वारा काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे सतगुरु की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े, जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए और जहाँ अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है, ये सब वहीं समझ पाते हैं जो आध्यात्म में रमते हैं। आत्मा जगत रचना तथा प्रभु की अनुभूति ज्ञान अर्जित करने से होती है। दूसरे शब्दों में आध्यात्म मार्ग से ही इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हमें समाधान स्वयं ढूंढना होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन समस्याओं व कष्टों से मुक्त हो जाए, फिर भी वो युगों से कष्ट उठाता आ रहा है और समस्याओं से संघर्ष भी करता आ रहा है। आखिर ये क्या है जो मनुष्य को स्वाभाविक जीवन जीने से रोकता है? ये संभव है कि मनुष्य संसार में सुख एवं शांति पूर्वक जीना चाहता है। अवस्था अथवा परिस्थिति स्वयं में कोई समस्या नहीं होती, उसके प्रति हमारे पूर्वग्रही विचार ही समस्या को उत्पन्न करते हैं। विचारों में दुविधा से समस्या जन्म लेती है। समस्या का समाधान होता है समस्या को राग द्वेष रहित होकर समझने से। मनुष्य की मूल समस्या उसका प्रमाद है।
प्रमाद अर्थात स्वयं को धोखा देना। इसका समाधान है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण जीवन का आरंभ है। अहम भाव को पुष्ट करने वाली क्रिया एवं चिंतन के त्याग से स्व का विकास होता है, यानी स्वयं का विकास होता है। जब हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, अपनी बुराइयों पर, अपनी कमियों पर हम ध्यान देते हैं, या हमें अपनी कमियां नज़र आती हैं। माँ बहुत बार कह चुकी हैं कि जब हमें अपनी कमी नज़र आए तो समझिए कि धर्म की सीढ़ी पर आपने पहला कदम रख दिया। अहंकारी व्यक्ति सदैव ही विवेक विरोध कार्य करता है, विवेक विरोधी कार्य करता है, विवेक विरोधी संबंध रखता है और विवेक विरोधी विश्वास करता है। हमारा इंद्रिय ज्ञान, हमारा बुद्धि ज्ञान और हमारा अनुभव हमें बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, परंतु हमारा अहंकार हमारे सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देता है। प्रेम के बिना प्रसन्नता संभव नहीं है। प्रेम के बदले में कुछ भी चाहना प्रेम नहीं है। प्रेम हर कार्य को सहज भाव से, स्वभाव से, करुणा के भाव से, अंतः प्रेरणा से करता है। प्रेम का ही एक नाम ईश्वर है। प्रेम ही जीवन है। प्रेम की चाह पैदा हो जाए तो सभी इच्छाएं अपने आप मिट जाती हैं। कर्म का फल भविष्य में मिलता है, परंतु ईश्वर को चाहने का फल वर्तमान में ही मिलता है। शरीर को ढूंढोगे तो संसार को पाओगे, अपनी खोज करोगे तो परमात्मा को पाओगे। अपनी खोज करोगे तो परमात्मा को पाओगे। बल के द्वारा सेवा होती है, ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलती है और विश्वास के द्वारा प्रभु प्रेम मिलता है। जो बिना परिश्रम किए अपने अंदर प्राप्त हो, उसी का नाम परमात्मा है। मनुष्य का अनुभव धीमी गति से धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वैसे वैसे अनुभव के कड़वे मीठे घुट पीकर हम आगे बढ़ते जाते हैं। हम अपने ही अनुभवों पर टिके रहें तो जीवन को समझने वाले बन जाते हैं। हम विद्वानों के अनुभवों को पढ़ें, सुनें,
अपने अनुभव से उनकी तुलना कर विवेचना करें और उन अनुभवों को अपने में ढालने और उतारने का प्रयास करें। अपने थोड़े से अनुभव के बल पर ना टिककर अन्य विचारकों के अनुभवों का हम लाभ उठाएं। कठिनाइयों के मार्ग पर साहस से चलकर लक्ष्य तक पहुंचने वाले लोग उस मार्ग पर दूसरों के लिए आश्वासन के पुष्प बिखेरते जाते हैं। इसीलिए जब हम सफलता के कांटों भरी राह पर चलते हैं तो उस समय हमारी आत्मशक्ति पूरी तरह से जागृत होती है। हम पर तब ईश्वर की कृपा भी होती है, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। हेलन केलर नाम की एक अंधी और बहरी महिला थी। ईश्वर में उनकी पूर्ण आस्था थी। जिस विश्वास से आगे बढ़ी उसमें उसे पूर्ण सफलता मिलती रही। उसने नेत्रहीनों और बधिरों के लिए बहुत काम किया। उसकी आस्था और विश्वास उसकी आत्मकथा में प्रकट होता है। जब मैं तरुणी थी यानी युवा थी और कॉलेज में पढ़ती थी, मैंने अपना ये जीवन मंत्र लिखा था, मैं भगवान में विश्वास करती हूँ, इंसान की आत्मा की शक्ति में विश्वास करती हूँ। मैं मानती हूँ कि स्वयं और दूसरों को साहस बंधाना परम कर्तव्य है, यानी दूसरों को उत्साह दिलाना, उनकी मदद करना, उनमें जोश उत्पन्न करना, ये परम कर्तव्य है। मैं मानती हूँ कि भगवान के रचे इस विश्व के विषय में एक भी शिकायत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु ने इसे सुंदर बनाया है और हजारों लोगों ने इसे सुंदर बनाए रखने का प्रयत्न भी किया है। ये शब्द लिखे बहुत वर्ष बीत गए और इस बीच मैंने बहुत से वियोग और शोक सहे, लेकिन इन शब्दों को बदलने का कोई कारण मुझे आज तक नहीं दिखा। जो व्यक्ति भगवान और आत्मा में आस्था रखता है वो निश्चय ही आशावादी है। कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, वो जानता है कि संसार में सत्य शक्ति का वर्चस्व चारों तरफ है। वो सदा अपने को उसी सत्य शक्ति
और प्रभु के प्रेम में घिरा हुआ महसूस करता है। आशावाद एक ऐसा विचार है जिससे प्रसन्न चित्त रहते हैं, और यजुर्वेद कहता है हम आशावादी बने, हमारी आशाएं सफल होंगी। ये भी कहा गया है कि मनुष्यों की आशा ऐसी आश्चर्ययुक्त जंजीर है जिससे बंधे बहुत लोग दौड़ते हैं। महाकवि गेटे ने कहा है, महाकवि गेटे ने कहा है कि प्रत्येक वस्तु के संबंध निराश होने की अपेक्षा आशावाद होना ज़्यादा बेहतर है। आशावाद का सहारा बड़ी से बड़ी मुसीबत से निपटने की हमें शक्ति देता है। बाइबल के अनुसार कोई व्यक्ति किन्हीं परिस्थितियों के दायरे में क्यों ना घिरा हो, वो अपने आप को उससे मुक्त कर सकता है। वो अंधकार में कितना ही क्यों ना भटक गया हो, वो अपना ठीक और सही रास्ता अपना सकता है। हर शाम सूर्य ये आशा देकर जाता है कि कल सुबह मैं फिर आऊँगा, और शाम को मैं चला जाऊँगा। किसी ने ठीक ही कहा है, आशा प्राणियों के लिए अमृत है। जैसा सूर्य ने वनस्पतियों को सूर्य के जरिए वनस्पति को जीवन प्राप्त होता है, वैसे ही आशा से मनुष्यों के जीवन शक्ति का संचार होता है। तो बच्चों, जैसा कि आज का प्रवचन था, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जहाँ दुख सुख हार जीत, सफलता असफलता, जय विजय, जीवन में हर प्रकार की हमें अनुभूति होती है। किंतु अगर हम ईश्वर पे भरोसा करें और आशावाद बन जाएं, तो स्वयं बहुत सी परिस्थितियां यूं ही दूर हो जाएंगी, और कुछ के लिए हमें प्रयास करना होगा। जीवन शक्ति का ऐसे ही संचार होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है। अब माँ परमपिता परमेश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करेंगी।
तो बच्चों, परम पिता परमेश्वर से माँ आप सबके लिए प्रार्थना करती हैं, आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हैं। जी हाँ बच्चों, इस समय शीतलहर चल रही है। ईश्वर आपको शीतलहर से भी बचाए, हमारे किसी बच्चे को ठंड ना लगे। आप सब राजी रहें, स्वस्थ रहें। इन सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।